So good afternoon everyone. Last session already we discussed about the what are the characters of a microorganism, types of a microorganism, and what is meant by industrial microbiology, applied microbiology, and what are the features of applied and the industrial microbiology, and which basic processes are required for the production of yogurt, cheese, and butter. So now in this session we discuss about the which methods are required for the production of yogurt and cheese. तो आज के सेशन में हमें यही डिस्कशन करना है योगर्ट और चीज का प्रोडक्शन किस तरह से किया जाता है. So let's start. First one, method for the production of yogurt. So which methods are used for the production of yogurt? So you know that yogurt is a milk product. अपना जो योगर्ट है वो क्या है, एक मिल्क प्रोडक्ट है. So yogurt is a milk product produced with the help of lactobacilli bacteria. तो योगर्ट है वो किसके माध्यम से प्रोड्यूस किया जाता है बोलो तो with the help of lactobacilli bacteria. So yogurt is a milk product produced with the help of lactobacilli bacteria. Now see, for production of yogurt, the milk to be fermented is mixed with the condensed milk powder. For the production of yogurt, the milk to be fermented and the condensed milk powder is mixed with the milk. योगर्ट का प्रोडक्शन करते समय मिल्क में क्या बोलो तो कंडेंस्ड मिल्क पाउडर क्या है मिक्स किया जाता है. किसमें मिक्स किया जाता है? दिस हेल्प्स टू मेंटेन द प्रोटीन कंटेंट. इसलिए बोलो तो जो अपने मिल्क में जो प्रोटीन कंटेंट रहते हैं उसको मेंटेन करने के लिए क्या बोलो तो मिल्क का पाउडर क्या है मिल्क के साथ क्या है यूज किया जाता है. कंडेंस्ड मिल्क पाउडर इज मिक्स्ड विथ मिल्क टू मेंटेन द प्रोटीन कंटेंट. प्रोटीन का क्या है कंटेंट्स को मेंटेन करने के लिए क्या होता है मिल्क का पाउडर क्या है मिल्क में क्या है यूज किया जाता है. नेक्स्ट नाउ सी, मिल्क इज बॉइल्ड एंड वंस इट कूल टू वार्म टेम्परेचर. So after adding the milk powder, so milk is boiled and once it cool to warm temperature, milk को क्या बोले तो गर्म किया जाता है, फिर इसको क्या है थोड़ा सा क्या कूल किया जाता है. अब कब तक? वार्म टेम्परेचर तक. वार्म टेम्परेचर बैक्टीरियल स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स एंड लैक्टोबैसिली डेल्बुर्की आर एडेड. जब ये मिल्क वार्म टेम्परेचर में आता है तो उस मिल्क में क्या बोलो तो दो प्रकार के बैक्टीरिया क्या है मिक्स किए जाते हैं. एक है अपना स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स एंड नेक्स्ट वन इज लैक्टोबैसिली डेल्बुर्की. तो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स एंड लैक्टोबैसिली डेल्बुर्की आर एडेड इन मिल्क. मिल्क में क्या होता है दो प्रकार के क्या है बैक्टीरिया क्या है मिक्स किए जाते हैं. नाउ सी, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकोकस. जब हम मिल्क में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड. वहाँ पर क्या मिलता है हमें लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द किसकी वजह से बोलो तो स्ट्रेप्टोकोकस दैट गिव्स टेस्ट टू द योगर्ट. तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, फॉर्म होने के बाद जो अपने योगर्ट्स को क्या बोलो तो डेंस आता है वो किसकी वजह से ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम द साइटोफैगस बैक्टीरिया. नाउ सी, एसिटिहाइड लाइक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड. एसिटिहाइड कंपाउंड्स क्या है फॉर्म्ड होता है ड्यू टू द लैक्टोबैसिल बैक्टीरिया दैट गिव्स द कैरेटिस टेस्ट टू द योगर्ट. जो हमारे योगर्ट को टेस्ट आता है वो किसकी वजह से आता है तो ड्यू टू द acetaldehyde compound that is formed from the lactobacilli acid. lactobacilli acid की वजह से जो acetaldehyde compound फॉर्म होता है उसी की वजह से हमारे योगर्ट को क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट आता है. तो इसी तरह से क्या हो तो योगर्ट्स का क्या है प्रोडक्शन किया जाता है. इट्स लाइक मेथड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट. See, yogurt is a milk product produced with the help of lactobacilli बैक्टीरिया. एक मिल्क प्रोडक्ट है
वो क्या बोलो तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के माध्यम से उसको क्या है प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट द मिल्क विल बी फर्मेंटेड एंड द कंडेंस्ड मिल्क पाउडर इज मिक्स्ड फॉर द मेंटेन द प्रोटीन। मिल्क में क्या बोलो तो दूध पाउडर मिक्स किया जाता है, किस लिए? उसका प्रोटीन क्या होना बोलो तो मेंटेन हो जाना। उसके बाद इसमें क्या होता है दो प्रकार के क्या है बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं। एक है कोसा स्ट्रेप्टोकक्कस थर्मोफिलिस और नेक्स्ट क्या है लैक्टोबैसिली डेल्बुर्की। वे मिक्स करने के बाद जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है किसकी वजह से? स्ट्रेप्टोकक्कस की वजह से। उसकी वजह से क्या आता है अपने एगोट्स को क्या बोलो तो डेंस आ जाता है, वो डेंस होता है। नेक्स्ट वन ऐसे क्या है कंपाउंड जो फॉर्म होता है तो किसकी वजह से? ड्यू टू द लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। एंड योगर्ट कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ द योगर्ट, योगर्ट को टेस्ट आता है कौन सा आता है तो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट आता है। दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। योगर्ट्स क्या है इसके माध्यम से क्या होता है उसको क्या है प्रोड्यूस किया जाता है। लेट्स सी मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ चीज। अब हम पढ़ेंगे चीज को किस तरह से क्या है प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ methods for the production of cheese. Methods for cheese production. Next, number 2. Methods for cheese production. Methods for cheese production. अब तक जो हमने पढ़ा था कौन सी मेथड के माध्यम से अपना योगर्ट्स क्या बोलते हो प्रोड्यूस होता है। There are different kinds of methods are used for the production of a method. So now next one is which methods are required for the production of a cheese. चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ही मेथड्स यूज किए ध्यान में रखो। Cheese is produced on a large scale from the abundantly available cow milk all over the world. चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या बोलते हो लार्ज स्केल में क्या होना मिल्क की हमें क्या पड़ती है जरूरत पड़ती है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज को रिक्वायर द लार्ज स्केल अबंडेंटली मिल्क में क्या बोलते हो लार्ज स्केल फ्रॉम द अबंडेंटली available cow milk. Abundantly available cow milk all over the world. Next now see first chemical and microbiological test of milks are prepared. When production of cheese started at that time, first chemical and microbiological test of milks are performed. तो ये चीज का प्रोडक्शन करते समय जो मिल्क का क्या हो तो केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट क्या है क्या होता है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट आर परफॉर्म। बायोलॉजिकल टेस्ट of milk are performed. Yes. Next now some colors and microbes like Lactobacillus lactis and Lactobacillus cereus and Staphylococcus aureus are mixed with the milk. Now see उसके बाद जब मिल्क का केमिकल टेस्ट होता है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होता है। टेस्ट हो जाने के बाद मिल्क में क्या बोलो तो कुछ कलर्स सम कलर्स एंड माइक्रोब्स like Lactobacillus lactis, like Lactobacillus lactis
lactobacillus cereamesis, cremosis, and Streptococcus thermophilus and Streptococcus thermophilus are mixed with milk. Now see, after the chemical and microbiological test of milk, some colors and microbes are mixed with milk. जब मिल्क का केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, टेस्ट हो जाने के बाद उसमें क्या बोलते हो, कुछ माइक्रोब्स क्या है मिक्स किए जाते हैं. सो विच माइक्रोब्स आर मिक्स्ड विथ मिल्क? वन इज लैक्टोबैसिली लैक्टिस and next lactobacilli cereamoris and Streptococcus thermophilus are mixed with the milk to impart sourness to the milk. Five some microbes are mixed with the milk for the imparts sourness to the milk. मिल्क को क्या बोलते हो, सोरनेस लाने के लिए क्या उनको मिक्स किया जाता है. So it imparts sourness to the milk. मिल्क को क्या है सोरनेस लाने के लिए sourness to the milk. After this, to impart the dense texture, whey is need to be removed. So after this, the dense texture whey watering yogurt it needs to be removed. जब ये लैक्टोबैसिलस में मिक्स करने के बाद जो आपने क्या है जिसको टेस्ट आता है, कौन सा टेस्ट आता है, उसको सोरनेस टेस्ट आता है. वो आने के बाद to impart the dense texture, whey water in the yogurt needs to be removed. क्या है वे को क्या है उससे क्या है रिमूव किया जाता है. तो वे needs to be removed. An enzyme rennet obtained from the alimentary canal of the cattle was being traditionally used earlier. However, an enzyme protease obtained from the fungi used to present to produce the vegetarian cheese. So vegetarian cheese produce करने के लिए क्या बोलते हो फंगी का भी क्या है यूज किया जाता है. When the whey is separated from the yogurt, then the process of production of cheese is started. जब क्या बोलते हो वे को क्या है योगर्ट से क्या है सेपरेट किया जाता है. सेपरेट करने के बाद चीज को क्या है किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, वो डिफरेंट प्रोसेस क्या है यूज किए जाते हैं. फर्स्ट वन नाउ सी लाइक कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस. जो अपना सॉलिड योगर्ट रहता है उसको क्या बोलते हो क्या है इसमें क्या है कट किया जाता है, उसको क्या है वॉशिंग किया जाता है, रबिंग, salting and mixing of essential microbes, pigments and the flavors. Then cheese is passed and cut into pieces and stored for the ripening. Now see, when the whey is separated from the yogurt, अपना जो whey है वो अपने योगर्ट से जब सेपरेट होता है, सेपरेट हो जाने के बाद the different process of production of cheese are started. तब चीज के क्या बोलते अलग अलग प्रोडक्शन के प्रोसेस क्या है स्टार्ट होते हैं. फर्स्ट वन कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस. फर्स्ट क्या है जो अपना सॉलिड योगर्ट रहता है उसको क्या बोलते हो क्या है पीस में कट किया जाता है, उसको वॉशिंग किया जाता है, रबिंग किया जाता है, साल्टिंग एंड मिक्सिंग ऑफ एसेंशियल माइक्रोब्स, पिगमेंट्स एंड द फ्लेवर्स. देन चीज इज पास्ड एंड कट इनटू पीसेस एंड स्टोर फॉर द राइपनिंग. तो उसको क्या है स्टोर किया जाता है इसलिए फॉर द राइपनिंग. Listen, this is the method for the production of cheese. ऐसे में तो इस तरह से क्या होता है चीज का क्या है प्रोडक्शन किया गया. Now see which methods are used for the production of cheese. Once again, large scale from the abundantly available cow milk all over the world. दुनिया के जितनी भी काउ उनका जो मिल्क रहता है मिल्क के माध्यम से भी क्या होता है चीज को क्या है प्रोड्यूस किया जाता है. फर्स्ट वन जब मिल्क एक साथ जमा किया जाता है, जमा करने के बाद उसका क्या होता है केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क आर परफॉर्म्ड. सो बिफोर प्रोड्यूसिंग द चीज मिल्क केमिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्ट. उसको क्या बोलते हो केमिकली और
माइक्रोबायोलॉजी को क्या है टेस्ट किया जाता है. सम कलर्स एंड माइक्रोब्स आर मिक्स्ड विद मिल्क. Some colors and the microbes are mixed with the cheese for impart sourness to the milk. मिल्क को क्या बोलते हो सोरनेस लाने के लिए क्या बोलते उसमें क्या है माइक्रोब्स क्या है यूज किए जाता है. ये यूज करने के बाद द वे इज नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द योगर्ट. जब मिल्क को सोरनेस आता है आने के बाद उसमें का जो वेव रहता है उसको क्या बोलते हो सेपरेट किया जाता है. नाउ सी when the whey is separated from the yogurt, there are different kinds of the process for the production of a cheese. First one is a cutting of a solid yogurt, then rubbing, washing, and mixing of essential microbes, pigments, and the flavors. And after last one, the cheese is stored for the ripening. So this is the detailed explanation about the methods for the cheese production. Yes, sir. तो इस तरह से क्या बोलते हो चीज का क्या है प्रोडक्शन क्या है. Next see. So which steps involved in the production of a cheese once the whey is separated from the yogurt. ध्यान में रखें जब योगर्ट से वे सेपरेट होता है चीज प्रोडक्शन करते समय तो विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व. सो कौन से ऐसे स्टेप्स क्या मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व व्हेन द वे इज सेपरेटेड फ्रॉम द योगर्ट. नाउ सी फर्स्ट वन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अ चीज once the whey is separated from the yogurt are first one cutting the solid yogurt into pieces. first one क्या अपना cutting the solid yogurt into pieces. Next one washing. इसको क्या है वॉश किया जाता है washing. Number third rubbing. One is rubbing. Next one salting. Number four is salting. Number fifth mixing of essential microbes, pigments and the flavors. क्या होता है नेक्स्ट क्लास में mixing of essential microbes, pigments and flavors. So flavors. Last one pressing the cheese, cutting into the pieces. Pressing the cheese and cutting it into pieces. Last one storing for ripening. See? So these steps involved in the production of a cheese once the whey is separated from the yogurt. तो इस तरह से ये स्टेप्स क्या होते उसमें क्या है इन्वॉल्व होते जब अपना वे मीन्स वाटर जो योगर्ट में जो वाटर रहता है जब वो सेपरेट होता है तो होने के बाद कौन से स्टेप्स को यूज होता है वहाँ पर कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस. जब अपना सॉलिड योगर्ट रहता है उसको क्या बोलते हो इसमें क्या है कट किया जाता है. इसको क्या है वॉशिंग करें. नेक्स्ट रबिंग, साल्टिंग, मिक्सिंग ऑफ एसेंशियल माइक्रोब्स, पिगमेंट्स एंड फिर उसमें क्या बोलते हो अलग अलग पिगमेंट्स और फ्लेवर्स क्या उसको मिक्स किए जाते हैं. पासिंग द चीज ना प्रेसिंग द चीज एंड कटिंग इनटू द पीसेस. तो क्या वो चीज़ को क्या प्रेस किया जाता है. प्रेस करने का उसको क्या बोलते हो कट किया जाता है. एंड लास्ट वन इज स्टोरिंग फॉर द राइपनिंग टू द चीज. उसको क्या बोलते हो राइपनिंग के लिए इसको ड्राई स्टोर किया जाता है और राइपनिंग किया जाता है. सो दीज स्टेप्स आर इन्वॉल्व when the whey is separated from the yogurt. Yes, sir. Now see the next one.
Now see the next one is प्रोबायोटिक्स। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बोलो तो प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स के बारे में हमें जानना है। सो व्हाट इज मीन बाय प्रोबायोटिक्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबायोटिक्स। लेट्स स्टार्ट। Next one is probiotic. Probiotics. Yes. Now let's start. What is meant by probiotic and which methods are used for the probiotics? Probiotics. Probiotics. Now see, these are also milk products, but contain active bacteria. So what is the meaning of probiotics? So probiotics also is a milk product, but it contain the active bacteria. ये भी क्या होता है, मिल्क के प्रोडक्ट्स है, उसमें क्या होता तो एक्टिव क्या है, बैक्टीरिया रहते हैं। So these are also milk products. These are also milk products. Milk products, but contain active bacteria. But contain active bacteria. ये भी क्या होता है, एक मिल्क प्रोडक्ट ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्टिव बैक्टीरिया रहते हैं। कौन से रहते हैं, वो तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस कैसिया, पाइबोडोफिलम, बाइथम एटीसी। So all of understand what is the meaning of probiotics? So probiotics is a milk product, but it contains the active bacteria. ये भी क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, उनमें क्या होता है, एक्टिव बैक्टीरिया रहते हैं। सो कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, अराउंड एग्जाम्पल आते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। प्रोबायोटिक्स में कौन से एक्टिव बैक्टीरिया रहते हैं, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस कैसी, बिफिडोबैक्टीरियम, bifidum. So these active bacteria are present in the probiotics. So which active bacteria are present in the probiotic? अभी एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। So which active bacteria are present in the probiotics? We contain lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei, and bifidobacterium. Listen. So these bacteria are present in the probiotics. So probiotics are milk products, but contain the active bacteria, and these bacteria are Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, and the Bifidobacterium. These microbes maintain the balance of essential microorganisms. So what is the main role of these microbes? So why these bacteria are used in the probiotics? To maintain the balance of essential microorganisms. To maintain the balance of essential microorganisms. To maintain the balance of maintain the balance of essential microorganisms
that is increase the population of microbes, helping the digestion and decrease the population of harmful microbes. Now see, that is increase the population of help increase the population of microbes, helping the digestion and decrease the population of harmful microbes. Now see. So why these active bacteria are mixed in the probiotics? These bacteria maintain the balance of intestinal microorganisms. Is help the increasing the useful microbes for helping the digestion and decrease the population of harmful microbes. जितने भी harmful microbes रहते हैं उनको क्या बोलते हैं फिनिश करना, और जो अच्छे माइक्रोब्स रहते हैं उनको इंक्रीज करने के लिए क्या बोलते हो ये बैक्टीरिया क्या है प्रोबायोटिक्स में क्या है मिक्स किए जाते हैं. सो प्रोबायोटिक्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स लाइक योगर्ट, केफिर, sauerkraut, dark chocolate, miso soup, pickles, oil, corn syrup, artificial sweeteners, microorganisms, seafood likes. So these are the examples of probiotics. Now see, understand what is the meaning of probiotics? So probiotics is a milk product but contain the active bacteria, and these bacteria maintain the balance of intestinal microorganisms, and these microorganisms increase the population of microbes, helping in the digestion and decrease the population of harmful microbes. Example, so probiotic products are available in the various forms like yogurt. अब हम probiotic के example लिख सकते हैं. उससे example क्या रहेगा तो आपका example is like yogurt, kefir, dark chocolate, pickles, oils, corn syrup. These are the example of probiotics. Understand? So today's topic will be discussed on the next class. So in this session we already discussed so which methods are used for the production of yogurt. Next one, so which methods are used for the production of cheese, and which steps involved after when the whey is separated from the yogurt, and what is meant by probiotics. Now sir add on today's homework. आज के लिए जो आपका होमवर्क रहेगा explain the method for production of yogurt and cheese. Next question रहेगा list down the steps involved in the involved in the production of cheese. Once the whey is separated, once the whey is separated from the yogurt. And last question right down, explain a write short note on probiotics. Write a short note on probiotics.
So today stop here and we can continue on the next session.